अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा, वे हमारी भावी पुत्र वधू हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। क्या हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं से पूर्व भी कह चुका हूँ कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। इस प्रकार कार्तिकेय भगवान पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूल्हा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखद ही होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देव ऋषि नारद, बधाई किसकी देव ऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न से परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे पूर्व किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देव ऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देव ऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके
बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ, नारायण नारायण। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता ही संपूर्ण जगत है। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। कुमार गणेश की जय। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जयकार मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है। वे शीघ्र यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी। आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 अरे भैया, वो देखो, मां कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई? मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक राज तो। पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। कल्याण में प्रवृत्त शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया, और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे हैं। निस्संदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजय होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्राय स्पर्धा में ईर्ष्या, अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, ये आदर्श स्पर्धा क्या जगत को यह शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावनापूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद। हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं, उस समय आवश्यकता होगी। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। आज और आने वाली पीढ़ी के लिए दोहराना बहुत ज़रूरी है। जीवन में माता पिता की आज्ञा और उनका आशीर्वाद सबसे पहले रखना चाहिए। कोई भी स्पर्धा, कंपटीशन बिना जलन, झगड़े और हीन भावना से की जा सकती है। गणेश जी ने स्मार्ट वर्क का प्रदर्शन किया और कार्तिकेय ने हार्ड वर्क का प्रदर्शन किया। भाई से अति प्यार और मोह के कारण कार्तिकेय गणेश जी का विवाह उनसे पहले हो सके, इसीलिए कार्तिकेय ने परिक्रमा से आने में विलंब किया और विवाह में रुचि न होने के बाद भी माता पिता की आज्ञा का पालन